हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 9 के मैथ्स में चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स हमने शुरू किया था। ठीक है, उसमें मैंने आपको सर्कल क्या होता है, उसका सेंटर क्या होता है, उसकी रेडियस क्या होती है, उसका डायामीटर क्या होता है। ठीक है, फिर सर्कल में कोड किसे बोलते हैं, आर्क किसे बोलते हैं, सेगमेंट किसे बोलते हैं, सेक्टर किसे बोलते हैं, ये सब कुछ हमने देख लिया था। ठीक है, प्लेन में सर्कल का इंटीरियर पार्ट क्या होता है, सर्कल का एक्सटीरियर पार्ट क्या होता है, सर्कल खुद क्या होता है, वो सब कुछ हमने देख लिया था। ठीक है, वो हमने स्टार्ट किया था, पर मैंने आपको कौन सा टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से क्वेश्चन सम हमारे सिलेबस में है, ये अभी हमारा टिक नहीं हुआ था। ठीक है, तो मैं पहले वो टिक करवा देती हूँ कि इस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स में से हमारा कितना सिलेबस में है और कितना कैंसिल हो चुका है। ठीक है, नो तो चलो चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स ओपन करो सब, पेज नंबर 168। ठीक है, पेज नंबर 168 पे दिया है इंट्रोडक्शन, वो हमारा सिलेबस में है, इंट्रोडक्शन हमारा सिलेबस में है। ठीक है, फिर इंट्रोडक्शन पूरा पेज नंबर 169, 170 तक है। ठीक है, फिर पेज नंबर 171 पे दिया है एक्सरसाइज 10.1। तो एक्सरसाइज 10.1 हमारा पूरा सिलेबस में है। ठीक है, एक्सरसाइज 10.1 हमारा पूरा सिलेबस में है। फिर उसके नीचे टॉपिक दिया है 10.3, एंगल सबटेंडेड बाय अ कोड एट अ पॉइंट, या सॉरी पेज नंबर 169, पेज नंबर 169 पे आओ, उसमें टॉपिक है 10.2, सर्कल्स एंड इट्स रिलेटेड टर्म्स अ रिव्यू। ठीक है, वो हमारा सिलेबस में है, हो गया। उसके बाद एक्सरसाइज 10.1 सिलेबस में है। फिर नीचे है टॉपिक 10.3, एंगल सबटेंडेड बाय अ कोड एट अ पॉइंट, वो भी सिलेबस में है। ठीक है, टॉपिक 10.3 हमारा सिलेबस में है। फिर उसके पेज नंबर 172 पे आ जाओ, पेज नंबर 172, उस पे है थ्योरम 1। देखो इस चैप्टर में थ्योरम 10.1 से लेके थ्योरम 10.12 तक है, मतलब कि 12 थ्योरम टोटल इस चैप्टर में है, थ्योरम 10.1 से लेके थ्योरम 10.12 तक। सारे थ्योरम में हमें सिर्फ मेन सेंटेंस याद रखना है, सारे थ्योरम में हमें सिर्फ मेन सेंटेंस याद रखना है, किसी का भी प्रूफ अब हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, थ्योरम 10.1 से लेके थ्योरम 10.12 तक सारे थ्योरम में सिर्फ मेन सेंटेंस याद रखो, कोई भी प्रूफ हमारे सिलेबस में नहीं है। क्लियर? ओके, चलो तो थ्योरम 10.1 प्रूफ सिलेबस में नहीं है। पेज नंबर 173 उस पे है थ्योरम 10.2, सेम मेन सेंटेंस याद रखो, प्रूफ की जरूरत नहीं है। नीचे है एक्सरसाइज 10.2, तो वो कैंसिल, एक्सरसाइज 10.2 पूरा कैंसिल, पूरा एक्सरसाइज 10.2 2 क्वेश्चन है, दोनों कैंसिल। ठीक है, फिर नीचे आ जाओ टॉपिक 10.4, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड, वो सिलेबस में है, थियोरिटिकल पार्ट है। ठीक है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू अ कोड सिलेबस में है। नीचे है थ्योरम 10.3, थ्योरम 10.3 में सिर्फ सेंटेंस याद रखना है, प्रूफ सिलेबस में नहीं है। ठीक है, पेज नंबर 174 उस पे है थ्योरम 10.4, तो थ्योरम का सेंटेंस याद रखना है, प्रूफ सिलेबस में नहीं है। ठीक है, नीचे है टॉपिक 10.5, सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स, वो सिलेबस में है, थियोरिटिकल पार्ट सिलेबस में है। 10.5 सर्कल थ्रू 3 पॉइंट्स हमारे सिलेबस में है। ठीक है, फिर पेज नंबर 175 उस पे लास्ट में नीचे दिया है थ्योरम 10.5, तो वो थ्योरम में भी वैसे सेंटेंस याद रखो और प्रूफ की जरूरत नहीं है। फिर पेज नंबर 176 उस पे है एग्जाम्पल 1, तो वो कैंसल, एग्जाम्पल 1 कैंसल। ठीक है, फिर नीचे है एक्सरसाइज 10.3 पूरा कैंसल, 3 क्वेश्चन है, तीनों कैंसल, एक्सरसाइज 10.3 पूरा कैंसल। नीचे है टॉपिक 10.6, इक्वल कोड्स एंड देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर, वो सिलेबस में है। टॉपिक 10.6, इक्वल कोड्स एंड देयर डिस्टेंसेस फ्रॉम द सेंटर, वो सिलेबस में है। ठीक है, फिर पेज नंबर 177, पेज नंबर 177 उस पे नीचे है थ्योरम 10.6,
थियोरम 10.6। तो वो थियोरम हमारा मेन सेंटेंस सिलेबस में है और प्रूफ सिलेबस में नहीं आएगा। फिर पेज नंबर 178, पेज नंबर 178 उस पे है थियोरम 10.7। थियोरम 10.7 का मेन सेंटेंस है, प्रूफ तो इसमें भी नहीं दिया बुक में और हमारे सिलेबस में भी नहीं है। फिर नीचे है एग्जाम्पल 2, तो एग्जाम्पल 2 कैंसल, एग्जाम्पल 2 है वो हमारा सिलेबस में से कैंसल हो चुका है, ठीक है। फिर पेज नंबर 179, पेज नंबर 179 पे है एक्सरसाइज 10.4। इसमें अब देखना ध्यान से, थोड़े क्वेश्चन सिलेबस में है, थोड़े कैंसल है, तो मुझे बोल रही हूँ ध्यान से सुनना, ठीक है। एक्सरसाइज 10.4 उसका क्वेश्चन नंबर 1 सिलेबस में है, क्वेश्चन 1 सिलेबस में है, ठीक है। फिर नीचे क्वेश्चन 2 कैंसल, क्वेश्चन 3 कैंसल, क्वेश्चन 4 कैंसल, क्वेश्चन 5 सिलेबस में है, क्वेश्चन 6 सिलेबस में है। आया समझ में, ठीक है। तो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6 ये 3 हमारे सिलेबस में है। क्वेश्चन 2, 3 एंड 4 वो तीनों कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है। नाउ नीचे आ जाओ, टॉपिक 10.7 एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल, वो टॉपिक हमारा सिलेबस में है। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल वो सिलेबस में है, ठीक है। नाउ पेज नंबर 180, पेज नंबर 180 उस पे है थियोरम 10.8, थियोरम 10.8 वो भी मेन सेंटेंस सिर्फ याद रखना है, प्रूफ की जरूरत नहीं है, प्रूफ हमारा सिलेबस में से कैंसिल। फिर पेज नंबर 181, पेज नंबर 181 पे है थियोरम 10.9, थियोरम 10.9 उसमें भी मेन सेंटेंस याद रखना है, प्रूफ की जरूरत नहीं है। नीचे लास्ट में है थियोरम 10.10 तो वो भी मेन सेंटेंस याद रखना है, प्रूफ की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर आ जाओ पेज नंबर 182 पे, पेज 182 उसमें टॉपिक है 10.8, टॉपिक 10.8 साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स वो हमारा सिलेबस में है। टॉपिक 10.8 साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल्स सिलेबस में है, ठीक है। फिर पेज नंबर 183, पेज नंबर 183 उसमें है थियोरम 10.1 एंड थियोरम 10.11 एंड थियोरम 10.12, थियोरम 10.11 थियोरम 10.12 दोनों थियोरम में मेन सेंटेंस याद रखना है, प्रूफ की जरूरत नहीं है, ठीक है। नीचे है एग्जाम्पल 3 तो वो हमारे सिलेबस में है, एग्जाम्पल 3 हमारे सिलेबस में है, ठीक है। नीचे है एग्जाम्पल 4 वो भी हमारे सिलेबस में है, एग्जाम्पल 3 एंड एग्जाम्पल 4 हमारा सिलेबस में है, ठीक है। फिर पेज नंबर 184 उस पे है एग्जाम्पल 5 तो एग्जाम्पल 5 सिलेबस में है, एग्जाम्पल 5 हमारा सिलेबस में है, ठीक है। फिर नीचे है एग्जाम्पल 6 तो वो कैंसल, एग्जाम्पल 6 हमारा सिलेबस में से कैंसल, ठीक है। फिर नीचे है एक्सरसाइज 10.5 उसमें भी थोड़े क्वेश्चंस है, थोड़े कैंसल है, ठीक है, ध्यान से सुनना। एक्सरसाइज 10.5 उसमें क्वेश्चन 1 हमारा सिलेबस में है, क्वेश्चन 1 सिलेबस में है, ठीक है। फिर पेज नंबर 185 उस पे है क्वेश्चन नंबर 2 तो वो भी हमारा सिलेबस में है, क्वेश्चन 2 भी सिलेबस में है। फिर नीचे है क्वेश्चन 3 तो क्वेश्चन 3 भी हमारा सिलेबस में है, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3 वो भी हमारा सिलेबस में है। फिर नीचे है क्वेश्चन 4 कैंसल, क्वेश्चन 4 सिलेबस में से कैंसल, क्वेश्चन 5 भी सिलेबस में से कैंसल, क्वेश्चन 6 भी सिलेबस में से कैंसल, क्वेश्चन 7 कैंसल, क्वेश्चन 8 कैंसल, पीछे है क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 10, क्वेश्चन 11 एंड क्वेश्चन 12 वो भी कैंसल सारे, मतलब कि क्वेश्चन 1, 2 एंड 3 सिलेबस में है,
4 to 12 कैंसल। क्वेश्चन 1 2 3 है, क्वेश्चन 4 to 12 कैंसल। क्लियर? ठीक है, आ गया आप समझ में? चलो, तो ये हो गया हमारा चैप्टर नंबर 10 का, मैंने टिक करवा दिया। अब देखो नीचे एक्सरसाइज 10.6 है, पीछे एक्सरसाइज 10.6, उसमें वहां पे ये लिखा है कि ऑप्शनल, दैट मीन्स कि वो हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो मैंने ये आपको टिक करवा दिया कि कौन कौन से टॉपिक सिलेबस में है और कौन से कैंसिल हो चुके हैं। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1। ठीक है, एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, एक एक सारी ब्लैंक का हम आंसर लिखेंगे। पहला है कि द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन ब्लैंक ऑफ द सर्कल। सेंटर कहाँ पे होता है? सर्कल के इंटीरियर में या तो एक्सटीरियर में? इंटीरियर में होता है ना। ठीक है, तो वही भी ब्लैंक का आंसर आएगा इंटीरियर। फिर ब्लैंक नंबर 2, अ पॉइंट whose distance from the center of a circle is greater than its radius lies in blank of the circle। देखो क्या बोला है कि ये एक सर्कल है, ये उसका सेंटर है। अब हमें क्या बोला है कि अ पॉइंट whose distance from the center of a circle is greater than its radius। ठीक है, एक पॉइंट है जिसका सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस है वो उसकी रेडियस से ग्रेटर है। देखो ये डिस्टेंस क्या हुआ? रेडियस आर। ठीक है, अब हमें कोई ऐसा पॉइंट लेना है कि जिसका डिस्टेंस सेंटर से रेडियस से ज्यादा हो। उस पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस कितना हो? रेडियस से ज्यादा। तो देखो सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट लेंगे तो वो डिस्टेंस तो रेडियस के जितना हो जाएगा। इंटीरियर में कोई पॉइंट लेंगे हम तो वो तो रेडियस से कम हो जाएगा। दैट मीन्स कि वो पॉइंट यहाँ पे एक्सटीरियर में कहीं पे हो तो ही उसका डिस्टेंस से वो रेडियस से ग्रेटर हो सकता है ना, यहाँ पे कहीं पे हो तो। ठीक है, तो सेकंड का आंसर क्या आएगा? एक्सटीरियर। फिर 3 नंबर, अ लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल इज अ ब्लैंक ऑफ द सर्कल। क्या आएगा? लॉन्गेस्ट कोड, मैंने आपको बोला था क्या होगा? डायामीटर। किसी भी सर्कल का डायामीटर उस सर्कल के लिए लॉन्गेस्ट कोड होगा। तो थर्ड का आंसर क्या आएगा? डायामीटर। 4, एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ अ डायामीटर। आर्क है, कोई एक आर्क दी है, ये एक आर्क दी है। इस आर्क के जो एंड पॉइंट्स है वो क्या है? सर्कल का डायामीटर है। सर्कल का ये आर्क के जो एंड पॉइंट्स है वो क्या बना रहे हैं? सर्कल का डायामीटर बना रहे हैं। तो ये आर्क क्या बनेगा? सेमी सर्कल बनेगा। किसी भी सर्कल को डायामीटर से 2 टुकड़े कर दो तो दोनों टुकड़ों क्या बनेंगे? सेमी सर्कल बनेंगे ना। ठीक है, तो फोर्थ का आंसर क्या आएगा? सेमी सर्कल। Segment of a circle is the region between an arc and blank of the circle। सेगमेंट किसे बोलते हैं? ये सर्कल हो तो ऐसे कोड बना दे तो ये सेगमेंट बनता है ना। ये मेजर सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट। तो सेगमेंट किससे बनता है? तो कि आर्क एंड कोड दोनों से बनता है ना। ठीक है, ये भी देख लो, ये मेजर आर्क और ये कोड। तो सेगमेंट किससे बनता है? आर्क एंड द कोड। तो फिफ्थ का आंसर क्या आएगा? द कोड। फिर 6 है, अ सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट्स। एक सर्कल है, किसी भी प्लेन को, जो प्लेन को प्लेन के ऊपर हमने सर्कल बनाया है, सर्कल उस प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है? मैंने आपको समझाया था, याद करो। 3 पार्ट्स बनेंगे। कौन कौन से? एक तो इंटीरियर, दूसरा सर्कल खुद और तीसरा एक्सटीरियर। 3 पार्ट्स बनेंगे। मैंने आपको ऐसे ड्रॉ करके दिखाया। मानो कि ये हमारा बोर्ड है, वो प्लेन है, ठीक है, उस पर मैंने सर्कल बनाया तो 3 पार्ट्स बनेंगे। एक इंटीरियर, दूसरा ये वाला सर्कल और तीसरा एक्सटीरियर। बनेंगे 3 पार्ट्स। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 3 पार्ट्स।
सर्कल है वो प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करेगा? 3 पार्ट्स में। क्लियर? नाउ क्वेश्चन 2, राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। क्वेश्चन 2 है, हमें ट्रू और फॉल्स दिखाना है। लाइन सेगमेंट joining the center to any point on the circle is a radius of the circle। कोई लाइन सेगमेंट की जो सर्कल के सेंटर को और सर्कल के ऊपर के किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करता हो तो वो सर्कल का रेडियस बनेगा या नहीं। देखो ये एक सर्कल मैंने बनाया, इसका ये सेंटर, ठीक है, और सर्कल के ऊपर का कोई पॉइंट, दोनों को जोड़ता हुआ जो लाइन सेगमेंट बनता है वो क्या होता है? रेडियस। दैट मीन की स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। सेकेंड, अ सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कोड्स। मैंने आपको समझाया था लास्ट लेक्चर में, किसी भी सर्कल के पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड्स होगी और इक्वल लेंथ की भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कोड्स होगी, क्योंकि सर्कल के पास इसके ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे तो वो पॉइंट को जोड़ जोड़ के हम इनफाइनाइट कोड्स इक्वल लेंथ की बना सकते हैं। तो सेकेंड का आंसर क्या आएगा? सर्कल, यहाँ पे क्या बोला है कि सर्कल हैज ओनली फाइनाइट नंबर, नहीं, सर्कल के पास कितनी कोड्स होगी? इनफाइनाइट होगी, इक्वल लेंथ की। तो सेकेंड क्या आएगा? फॉल्स। फिर थर्ड, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच इज अ मेजर आर्क। देखो एक सर्कल है, इसे हम 3 इक्वल आर्क में डिवाइड कर दें, तो यहां से लेके ये आर्क 1 और ये आर्क 2, ये देखो ये आर्क 1, ये आर्क 2 और ये आर्क 3। सर्कल को हम 3 इक्वल आर्क में डिवाइड कर दें तो सारी है वो मेजर आर्क बनेगी या माइनर आर्क की? कोई भी नहीं, क्योंकि तीनों आर्क इक्वल है तो कोई भी मेजर नहीं होगी, कोई भी माइनर नहीं होगी। अगर अनइक्वल है तो जो सबसे बड़ी होगी वो मेजर, जो सबसे छोटी होगी वो माइनर। बट तीनों इक्वल है तो फिर मेजर माइनर का कुछ आएगा ही नहीं, तीनों क्या होगी? इक्वल होगी। ठीक है, तो ये सेंटेंस क्या है? फॉल्स। 4 number, a chord of a circle which is twice as long as its radius is the diameter of the circle। किसी भी सर्कल में आप कोई कोड बनाओ कि जो उसकी रेडियस का डबल हो तो वो डायमीटर बनेगा। यस, रेडियस का डबल मतलब कि डायमीटर। तो सेंटेंस क्या है? ट्रू। फिर सेंटेंस 5, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कोड एंड इट्स कोरस्पॉन्डिंग आर्क। सेक्टर है वो कोड और आर्क के बीच का, मान कि ये आर्क है और यहाँ से हमने कोड बनाई तो इसे हम क्या बोलते हैं? आर्क एंड कोड। आर्क एंड कोड के बीच का जो सेगमेंट होता है, जो रीजन होता है, उसे हम सेक्टर बोलते हैं? नहीं, उसे हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, सेक्टर क्या होता है? कोई भी आर्क, मान कि ये ली हमने, ये आर्क, तो ये इस आर्क के एंडिंग पॉइंट से सेंटर पर जो एंगल बनेगा और ये जो रीजन बनेगा उसे हम सेक्टर बोलते हैं। आर्क के एंडिंग पॉइंट्स को हम सेंटर के साथ ज्वाइन करके जो रीजन बनता है उसे हम सेक्टर बोलते हैं। इसे तो हम सेगमेंट बोलेंगे। तो सेंटेंस 5 क्या है? फॉल्स। फिर सेंटेंस 6, अ सर्कल इज अ प्लेन फिगर। सर्कल है वो प्लेन फिगर है? यस, सर्कल हम प्लेन पे ऐसे ही बनाते हैं ना, तो वो प्लेन फिगर ही हुई ना, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल नहीं है। तो सेंटेंस क्या आएगा? ट्रू। तो ये हो गई एक्सरसाइज 10.1, सारी प्लेन के आंसर और ये ट्रू फॉल्स के आंसर। लिख लो सब। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। एक्सरसाइज 10.1 के बाद का हम नेक्स्ट लेक्चर से देखेंगे।